हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द टारगेट लॉ। और आज हम स्टैटिक जीके का पार्ट शुरू करने वाले हैं। स्टैटिक जीके में भी कौन सा टॉपिक? नेशनल रिसर्च एंड देयर हेडक्वार्टर्स। मतलब ये जो हमारा स्टैटिक जीके होता है, ये पहले मैं आपको बता दूं ये क्या है। ये मतलब जितने भी हमारे एग्जाम होते हैं जिसमें जीके और जीएस का पार्ट आता है, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो, सभी में आता है। जिसमें जीके जीएस आएगा उसमें ये स्टैटिक पोर्शन आता ही आता है। मतलब ये फिक्स होता है कि ये आना ही आना है, इसमें से दो चार क्वेश्चन। तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आपको कंप्लीट वीडियो देखना है, और देखना क्यों है, इसका क्या रिजल्ट मिलेगा ये आपको एग्जाम में पता चलेगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के हम शुरू कर देते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन वगैरह होते हैं, क्विज वगैरह भी होती है। और दूसरा, अगर किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी अगर ये प्रॉब्लम है, या उसका कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिससे उसका एजुकेशन में, उसका पढ़ने में अगर कोई इशू आता है, तो उसको शेयर जरूर करें। ठीक है, चाहे आपको किसी भी मैटर में लीगल एडवाइस चाहिए तो भी आप मुझसे टेलीग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बिना देरी के शुरू कर लेते हैं। पहला है हमारा क्वेश्चन, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो भारतीय वन अनुसंधान, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा देहरादून में, इसका हेडक्वार्टर हमारा देहरादून है। दूसरी बात, जो अगर हम इसका एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1906 में। लेकिन 1906 में जो इसका नाम था वो इंपीरियल था, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसको इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया था। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च, CRI, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको बनाया था। और जो ये है इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको ये एग्जिस्टेंस में आया था 1921 को। और ये एशिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में आता है। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कब बना था, तो आएगा 1906। लेकिन अगर ये आए कि भाई हमारा जो ये है इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कब एग्जिस्टेंस में आया, तो 1921 में। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वन जीव अनुसंधान संस्थान। तो इसका भी हेडक्वार्टर हमारा देहरादून में है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। लेकिन इसमें क्या है, ये देहरादून में एक जगह है चंदरबानी, ये वहां पर है। ठीक है, दूसरी बात ये आता है हमारा जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ये उसके अधीन आता है। मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है हमारा भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान। तो ये हमारा देहरादून में, इसका भी हेडक्वार्टर है। और इसको फॉरेस्ट सर्वे सेंटर बोलते हैं। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है इसका 1981 में। ये देखो, ये इसका बाहर का है जो हमारा इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च, ये इन सॉरी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये इसका है। और जो ये वाला है ये हमारा है इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का। ये देखो कितना खूबसूरत है इसका, मतलब पीछे मतलब पूरा एरिया वैसा ही है। और पीछे का एरिया देखो, ये मतलब पूरे पहाड़ वहाड़ हैं। उत्तराखंड में तो वैसे भी पहाड़ी हैं, लेकिन बहुत ही मतलब ऊपर से लिया है कि बहुत खूबसूरत फोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ पर है? तो इसका भैया हेडक्वार्टर है इसका इज्जत नगर में। अब ये इज्जत नगर कहाँ पर है? तो इज्जत तो भैया यूपी वालों की ज्यादा होती है। वही ज्यादा कुछ ही बात बोलो तो एकदम उनके मान सम्मान पे बन जाती है। तो ये कहाँ पर है? हमारा यूपी में। ये ट्रिक है, याद भी रख सकते हो कि भैया इज्जत की बात आती है तो यूपी वालों से ज्यादा इज्जत किसी की नहीं होती है। तो यूपी में जगह है बरेली, ये वहां पर है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1989 को। और यहाँ पर क्या होता है कि एक कुक्कुट विज्ञान होता है। इंग्लिश वाले भैया इसको इंग्लिश में अपने आप सर्च करना, मुझे कुक्कुट बोलने में अच्छा लग रहा था तो इसलिए मैं कुक्कुट ही बोल रही हूँ। कुक्कुट विज्ञान है, मतलब एक याद करने में आसान है। भाई कुटकुट कौन करता है? पक्षी तो करते हैं ना। इसलिए इसलिए आपको भी कुक्कुट ही याद रखना चाहिए, तो याद हो जाएगा। तो कुक्कुट विज्ञान से संबंधित जो विषय है उन पर रिसर्च किया जाता है। और इसका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था वो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च के अंतर्गत हुआ था। और दूसरी बात एक है हमारा इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन वेटेनरी, स्पेलिंग देख लेना भैया, रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये इसका, ये भी हमारा, क्यों बता रही है उसको, ये भी हमारा बरेली में ही इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और क्या नाम है इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हुआ था 1939 में। ठीक, और दूसरी बात इसमें एक संस्था खोली गई थी पोल्ट्री के नाम से, पोल्ट्री रिसर्च।
पोल्ट्री तो आपको पता ही है। पोल्ट्री रिसर्च नाम से एक संस्था खोली गई थी, किसमें, इसमें इंडियन, जो हमारा भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान है, ये इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट को बोलते हैं, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान। तो इसके अंतर्गत जो ये संस्था खोली गई थी, पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, लेकिन बाद में इसको अलग कर दिया गया है, ठीक है, अब ये अलग हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर, नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है हमारा, नागपुर में। दूसरा हमारा नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSRI, नीरी, इसको नीरी बोलते हैं, ठीक है, नीरी के नाम से ये फेमस है। अब ये दोनों जो हैं ये एक ही हैं, मतलब इसी के अंदर ये है, ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी आए तो दोनों का हेडक्वार्टर एक ही है। दूसरी बात, इसका एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था हमारा 1958 में। किसने किया था, बाय काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो है हमारा CSIR, बाय काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। भाई बोलना तो समझ में आ रहा है, राइटिंग नहीं समझ में आ रही तो राइटिंग का क्या करना है, बोलना हुआ तो बोलने पे सुनने पे कंसंट्रेट करिए। रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, और ये CSIR की फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी चाहिए। दूसरी बात, जो इसके हेड होते हैं, किसके, CSIR के, जो इसके हेड होते हैं वो हमारे PM होते हैं, जैसे अभी हमारे PM है मोदी जी, तो इसके CSIR के हेड हो गए हमारे मोदी जी, ठीक है। दूसरा नीरी, नीरी क्या होता है, इसके भी हेड हमारे जो होते हैं वो मोदी जी होते हैं, मतलब PM ही होते हैं। तो ये इसके अगर हम डायरेक्टर, ये इसकी फुल फॉर्म है नीरी, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके भी हेड हमारे मोदी जी हैं, लेकिन जो इसके डायरेक्टर हैं, वो हमारे S चंद्रशेखर हैं, और जो हमारे इसके डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं हमारे S चंद्रशेखर, डॉक्टर S चंद्रशेखर, और जो इसके डायरेक्टर हैं वो हमारे अतुल मरियन। ये 2021 में थे, तो अभी आप अगर 2022 में चेंज हो गए हैं तो आप चेक कर लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान, नेशनल कैमल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हमारे बीकानेर में है। बीकानेर में एक जगह है जोड़बीड़, ये लगभग 10 किलोमीटर दूर है बीकानेर से, वहां पर है ये। और ये देखो, ये वाला जो ऊंट होता है, जिसमें ये होता है, ये वाला ऊंट यहाँ पर पाया जाता है, मतलब ये रेगिस्तान वाला ऊंट है, जो शुष्क रेगिस्तान होता है। शुष्क रेगिस्तान वाले भी कैसे, जो उत्तर पश्चिम शुष्क या अर्ध शुष्क वाला रेगिस्तान है, एरिया है, वहां पर ये वाला ऊंट मिलता है, वहां पर ये होते हैं। और दूसरी बात, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है ये है 1984 में, और इसकी स्थापना हुई थी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत हुई थी, उसी का एक प्रमुख संस्थान है, ठीक है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने कहा अभी उत्तर पश्चिम शुष्क और अर्ध शुष्क एरिया में मिलते हैं। अब इसमें आता कौन कौन सा है, क्या केवल राजस्थान ही आता है, तो ऐसा नहीं है, राजस्थान के अलावा हमारा इसमें गुजरात और हरियाणा भी आता है। नेक्स्ट बात करें, देखो एक तो ऊंट हमारा ये है, एक तो कैमल ये हो गया, एक हमारा कैमल ये है, देखो इसके दो कुबड़ हैं। तो ये वाला कुबड़ कहाँ, ये वाला, सॉरी कुबड़ नहीं, ये वाला ऊंट कहाँ पे मिलता है, तो ये वाला ऊंट हमारा राजस्थान में नहीं मिलता है। ये वाला ऊंट जो मिलता है ये हमारा मिलता है ठंडे रेगिस्तान में। अब ठंडा रेगिस्तान का है तो आपने अगर सुना हो तो नाम है नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी कहाँ पर है, ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी स्टैटिक का एक क्वेश्चन है कि भाई नुब्रा घाटी कहाँ पर है, तो नुब्रा घाटी लद्दाख में है, और वहीं पर ये दो कुबड़ वाला ऊंट पाया जाता है, मतलब फेमस है, ठीक है। तो वहां पर भी मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ये बीकानेर राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान, तो ये भी नुब्रा घाटी वाला भी फेमस है। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, इसका हेडक्वार्टर हमारा हैदराबाद में है, और इसका जो स्टैब्लिशमेंट ईयर है वो 1961 में है। इसको इंग्लिश में नेशनल ज्योग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं, NGRI। ये फुल फॉर्म भी आप सब याद कर लेना, क्योंकि फुल फॉर्म भी मोस्टली पूछ ही लेते हैं इसमें से। नेक्स्ट है हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसका हेडक्वार्टर कहाँ भैया, इसका हेडक्वार्टर हमारा नई दिल्ली में, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का। और दूसरी बात, इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है, ये तो है इसका लोगो, ये है गेहूं होता है ना, गेहूं की जो गेहूं जब उस पे लगता है तो तब ये ऐसा ही होता है। इसको हम लोग तो बोलते हैं गेहूं की बाल बोलते हैं इसको, अब आपके उधर पता नहीं क्या बोलते हैं। तो जब गेहूं खेत में होता है तो तब वो ऐसा ही रहता है, सेम वैसा ही रहता है, और ये बड़े नुकीले रहते हैं, जब ये सूख जाता है ना बड़े नुकीले रहते हैं ये, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो ये हमारा एक रॉयल कमीशन बना था,
रॉयल कमीशन बना था हमारा एक, और उसी की रिपोर्ट पर, उसी की जो रिपोर्ट आई थी, उसी की रिपोर्ट के अनुसरण में एक सोसाइटी हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट था, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960। उसी के अंतर्गत 19 वो सॉरी हाँ 1929 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और पहले जो इसका नाम था, वही जैसे हमारा फॉरेस्ट वाला था नाम, वैसे ही इसका नाम भी इंपीरियल में ही था, इंडियन नहीं था। अब यह तब तो इसका इंपीरियल था, लेकिन बाद में इसको, इसका नाम क्या कर दिया, इंडियन काउंसिल फॉर ऑफ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय। इसका हेडक्वार्टर हमारा नई दिल्ली में है। ये इसी की पिक्चर है, देखो बहुत ही खूबसूरत है। कैसे कैसे जानवर है, मतलब बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। लेकिन क्या हुआ कि ये 12 खंबा रोड पर है दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। लेकिन क्या हुआ कि 26 अप्रैल को, 26 अप्रैल 2016 को यहाँ पर आग लग गई, और आग लगने से पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। अब यहाँ पर ये सब कुछ मतलब खत्म हो गया है, ठीक है। और दूसरी, अगर हम इसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है हमारा 1972। नेक्स्ट है हमारा भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD। तो इसका अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा 1844 को, 1844 को एक फॉरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। फॉरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन था हमारा, उसके अंतर्गत एक इंस्टीट्यूट, एक मिनिस्ट्री थी हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की स्थापना की गई पुणे में। तो ये जो है हमारा भारतीय मौसम वेधशाला पूना, और ये दोनों मैंने इसीलिए लिखे हैं कि जो ये हमारी वेधशाला है ये इसीलिए है। 1844 में जो फॉरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की जो स्थापना की गई थी पुणे में, वो यही है। लेकिन बाद में 1970 हाँ, बाद में 1972 में 75 सॉरी 1975 में 19 नहीं सॉरी 18, हाँ 1875, सॉरी फॉर माय मिस्टेक। 1844 में तो जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो फॉरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था पुणे में। और उसी को बाद में 1875 में उसी को मतलब अपग्रेड करके उसी को फिर हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बनाया गया, और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट फिर हम आपसे जल्दी मिलते हैं, क्योंकि अगर मैं अभी आपको ये कंप्लीट कराऊंगी तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, जो कि टाइम लगेगा थोड़ा सा, मन भी वो होने लगता है हमारा, छोटी शॉर्ट टाइम में चीज़ें जल्दी से हम रिकवर कर लेते हैं। तो आधा ये हो गया है, आधा ये हो रहा है, उसमें आपके ये टोटल कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आपको करना क्या, विश्वास के साथ में आपको देखना है, जितना भी आपका वीडियो है जो जीके वाला पार्ट है, विश्वास के साथ में आप देखिए, ये आपको पता चलेगा एग्जाम में, ठीक है। मैं अपनी तारीफ खुद से नहीं कर रही हूँ, ये खुद से जब आप एग्जाम देंगे तब खुद से मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं फिर आपसे जल्दी, ओके, बाय बाय।